हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो फैन फिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 18। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक अभी भी युंगमिन के बेडरूम में था और वो बेबी के साथ खेल रहा था और जिमिन भी जंगकुक के पास बैठा हुआ था। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम कहाँ गए थे और तुमने तेईहंग को अपने साथ क्यों नहीं चलने दिया? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और जिमिन से कहता है, वो 2 दिन से हॉस्पिटल में ही थे ना, मुझे लगा था कि वो बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ लेकर नहीं गया और मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलना था और ज़्यादा देर का काम नहीं था और उसका घर हमारे घर के ही पास में है, इसलिए मैं उससे मिलकर आ गया। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, लेकिन अगली बार तेईहंग को अपने साथ ज़रूर लेकर जाना। तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पर नहीं थे वो कितना ज़्यादा परेशान था। वो हर रात को मुझे आकर पूछता था कि जंगकुक आया, जंगकुक कब आने वाला है। वो जैसे ही ऑफिस से आता था तायुंग सीधा मेरे पास आकर तुम्हारे बारे में पूछता था। उसने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया जंगकुक। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, अब तुम आ गए हो तो अब तायोंग को छोड़कर कभी मत जाना, हमेशा उसके पास रहना। वो कोल्ड है इसलिए अपनी फीलिंग्स दिखाता नहीं, लेकिन वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है जंगकुक। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक बड़े ही मुश्किल से अपनी आँखों में आंसू कंट्रोल कर पाता है। तभी युंगी वहाँ पर आ जाता है। युंगी अपने बेबीज़ को देखकर स्माइल करता है और बेड पर आकर बैठ जाता है। युंगमिन युंगी के लैप पर जंप करता है और उससे कहता है, अप्पा आप कहाँ थे? हम आपको कब से बुला रहे थे, देखिए ना लिटिल बेबी हमारे साथ खेल रही है। युंगमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और युंगमिन से कहता है, हाँ वो ज़रूरी काम था इसलिए मैं कॉल पर बात कर रहा था, लेकिन अब तो मैं यहाँ पर हूँ, चलो दिखाओ बेबी क्या कर रही है। तभी जंगकुक बेबी को युंगी की गोद में दे देता है। युंगी बड़े ही केयरफुली बेबी को अपनी गोद में लेकर कहता है, ओ जंगकुक तुम भी यहाँ पर हो क्या? तुम अपने फ्रेंड से मिला है? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, जी हाँ मैं अपने फ्रेंड से मिलकर आ गया। युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, हमारी प्रिंसेस भी हमारे पास आ गई। जिमिन भी स्माइल करता है और युंगी से कहता है, हाँ आई एम ऑल्सो रियली हैप्पी, फाइनली हमारी प्रिंसेस हमारे पास आ गई। फिर युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आज तायंग भी बहुत ज़्यादा खुश होगा ना, क्योंकि तुम वापस आ गए। तुम्हें पता है तायंग ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, जी। युंगी और जिमिन की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक का दिल पल पल टूट रहा था। युंगी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मैं मानता हूँ तायंग थोड़ा सा कोल्ड और रूड है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। हमारे पापा की डेथ के बाद मुझे तो बहुत बड़ा सदमा लग गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी सोल ही छीन ली हो, लेकिन तायंग तो बहुत हिम्मत वाला है। तायंग ने उस टाइम भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही कंपनी को इतना आगे लेकर गया। कहने को तो मैं उसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन उस टाइम ऐसा लगता है कि उसने मेरे बड़े भाई होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, क्योंकि तब जिमिन भी प्रेग्नेंट था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिरकार करूँ क्या। इसलिए तायंग ने अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली ताकि मुझे परेशानी ना हो। तायंग सच में एक बहुत अच्छा इंसान है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कभी कभी वो बहुत ज़्यादा रूड और गुस्सा करने लगता है, लेकिन उसके गुस्से में भी उसका ढेर सारा प्यार छुपा है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और वैसे भी अगर वो चाहता
तो मॉम की बात कभी नहीं मानता या फिर ज़िद करता कि उसे तुमसे शादी नहीं करनी है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तुम्हें पसंद करता है। मैं मानता हूँ उसका नेचर ऐसा है कि कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहेगा, लेकिन अगर किसी ने उसे अच्छे से समझ लिया तो अपनी सारी ज़िंदगी वो तायों के साथ बिता सकता है। मेरा तेई अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बोलता, हमेशा अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखता है। लेकिन मैं जानता हूँ जब वो मुझे, युंगमिन और जिमिन को एक साथ देखता है तो उसे भी अपने मन में खालीपन फील होता है और उसे भी ऐसा लगता है कि काश वो इसकी फैमिली हो। लेकिन जब तुम मेरे तेई के ज़िंदगी में आए, मुझे ऐसा लगा कि मेरे तेई का वो सपना भी पूरा होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है तुम तायों को दुनिया की सारी खुशियाँ दे सकते हो। आई बिलीव यू। तायों का नेचर थोड़ा सा कोल्ड है तो शायद उसे इन सब में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरा तायों तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर देगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं उम्मीद करूँगा कि तुम भी उसे समझने की कोशिश करोगे और हमेशा उसके साथ रहोगे और तुम्हारी भी हमारी तरह एक ब्यूटीफुल फैमिली होगी। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक की पूरी आंखें आंसू से भर जाती है। बस आंखों में से आंसू गिरने ही वाले थे कि तभी जिमिन जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम हमेशा तायों का ख्याल रखना और उसके साथ रहना और उसे भी एक ब्यूटीफुल फैमिली देना। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जी हाँ, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। मैं रूम में जाता हूँ, तायोंग मेरा वेट कर रहा होगा। जिमिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, तुम अपने रूम में जा सकते हो। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली भागते हुए अपने रूम में चला जाता है। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, शायद जंगकुक समझ गया जो हम उससे कहना चाहते थे। जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ, क्योंकि जंगकुक बहुत ज़्यादा समझदार है, ये बात मुझे भी पता है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और वो दोनों ही बेबी के साथ खेलने लग जाते हैं। यहाँ पर तायोंग अपने बेडरूम में लाइफलेस बॉडी की तरह पड़ा हुआ था और तायोंग की आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। तायोंग बार बार उन डाइवोर्स पेपर को देखकर कह रहा था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जंगकुक? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते? तुम मुझे छोड़कर क्यों ना जाना चाहते हो जंगकुक? प्लीज़ बताओ मुझे, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया वो गलत है। क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दोगे? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? ये बात कहकर तायोंग अगेन उन डाइवोर्स पेपर को देखने लगता है जिस पर जंगकुक की साइन थी। तभी जंगकुक तायोंग के बेडरूम के अंदर आ जाता है और तायोंग को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन तायोंग कहीं दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और बस तायोंग के रूम से जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक को हिचकिचाहट की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर जंगकुक अपने कदम रोक लेता है और वॉल की तरफ देखने लगता है जहाँ पर तायोंग बैठकर रो रहा था। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और जंगकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ तायोंग के पास जाकर बैठ जाता है। तायोंग ने अपना सर अपने घुटनों पर रखा हुआ था। जंगकुक बड़े प्यार से तायोंग के बालों को सहलाने लगता है। तायोंग बिना देखे ही अपनी लो ट्यून में कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना? जाओ, मुझे छोड़कर चले जाओ। वैसे भी सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। पहले डैड चले गए, फिर मॉम चली गई। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं अकेला रह लूँगा या फिर मैं मर जाऊँगा। जंगकुक तायोंग की यह बात सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग को इमीडिएटली हक कर कर रोते हुए कहता है, क्यों तुम मुझे छोड़कर जाओगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा? हाँ, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतनी बड़ी बात आखिरकार कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बात कहकर जंगकुक तायोंग को टाइटली हक कर कर रोने लगता है।
जंगकुक के सडन हक से तायोंग की पूरी बॉडी अचानक से फ्रीज हो जाती है, लेकिन तायोंग की आंखों से भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए तायोंग स्लोली स्लोली अपने दोनों हाथ जंगकुक की बैक पर रखता है और बड़े ही सॉफ्टली जंगकुक को हक कर कर कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जंगकुक? मुझे लगता था कि तुम मुझे समझ सकते हो, लेकिन तुम भी मुझे नहीं समझ सकते। तुम भी मुझे छोड़कर जाने वाले थे ना? आखिरकार क्यों? मैं मानता हूँ मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो बहुत ज़्यादा गलत था। मैंने गुस्से में आकर पता नहीं तुमसे क्या क्या कह दिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन सच बात तो ये है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। ये रूम और ये घर मुझे काटने के लिए आता था। मैं हर दिन और हर रात तुम्हारा वेट किया करता था। लगता था कि आज ऑफिस से जाऊंगा तो जंगकुक घर आ जाएगा, लेकिन तुम फिर भी मुझे नहीं मिलते थे। क्या मैं इतना बुरा हो जंगकुक कि तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते और मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते? मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ कि मैं अपना ये बिहेवियर चेंज कर पाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। इसलिए तुम भी मुझसे छोड़कर जाना चाहते हो ना? चले जाओ, एक दिन मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हक प्रूव करता है और अपना एक हाथ तायोंग के माउथ पर रखकर कहता है, चुप, शट अप, व्हाट आर यू सेइंग? आप कहना क्या चाहते हो कि आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तो आपके बिना मैं क्या करूँगा? हाँ, मैं मानता हूँ मैंने आपको समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहें। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और हमेशा आपके साथ रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर इस बार तायोंग जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और रोते हुए जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने आप को चेंज कर पाऊँ और तुम्हारे लिए एक आइडियल हस्बैंड बन पाऊँ, लेकिन प्लीज़ मुझे डाइवोर्स मत देना और मुझे छोड़कर मत जाना जंगकुक। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। जंगकुक हक ब्रोक करता है और तायोंग के आंसू क्लीन कर कर कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही रहना और हमेशा मेरे साथ रहना। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को बदलने की, और आप जैसे हो मैं आपको वैसा ही पसंद करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का फेस सॉफ्टली होल्ड कर कर कहता है, थैंक यू सो मच मुझे एक चांस देने के लिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं भी तुम्हें समझने की कोशिश करूँगा और तुम्हें प्यार करने की भी कोशिश करूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस पर एक बनी स्माइल आ जाती है और जंगकुक बड़े ही स्वीटली तायोंग से कहता है, मुझे भी आप पर पूरा यकीन है कि हम दोनों के बीच में एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलिए, काफ़ी रात हो चुकी है, हम दोनों सो जाते हैं। तायोंग अपना हेड नोट करता है और फ्लोर पर से उठता है। तायोंग जंगकुक को अपना हैंड देकर कहता है, चलो अब तुम भी नीचे से उठ जाओ। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर फ्लोर पर से उठ जाता है। फिर तायोंग बेड पर लेट जाता है और जंगकुक भी तायोंग के पास बेड पर लेट जाता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? मैं तुम्हें सच में हक कर कर सोना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायोंग के चेस्ट पर रखकर कहता है, आप मेरे हस्बैंड हो और आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के और भी ज़्यादा करीब आता है और जंगकुक का हेड अपने चेस्ट पर रखकर अपनी आइज़ क्लोज करता है और जंगकुक से कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। जंगकुक भी स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, मैं भी आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक भी अपनी आइज़ क्लोज करता है और वो दोनों ही एक दूसरे को टाइटली हक कर कर सो जाते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बोल सकते हो।
तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बुरा है, एप पर